Hello everyone, myself Poonam Sharma, lecturer from Diet Hamirpur. Today I am going to deliver a lecture for DLED second year students on mathematics from third unit, and that is geometric ways of looking at space and shapes, अर्थात स्थान तथा आकृतियों को देखने के ज्यामितिक तरीके. So in this video I am going to talk about what is geometry, what are the general aims of teaching geometry, and geometric thinking level according to Van Hale's theory. So let's start with what is geometry. Geometry word is composed of two different words, geo and metry. Geo means earth and metry means measure, which means measuring earth. ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति भी कहते हैं. ज्यामिति ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जया और मिति. जया मीन्स भूमि, भू, एंड मिति मीन्स मापना, भूमि को मापना. सो हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री जो है या ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, तलों या ठोस पिंडों के गुणों एवं उनके आकार, विस्तार या उनकी स्थिति का अध्ययन करते हैं या अध्ययन किया जाता है. ठीक है. और इंग्लिश में डेफिनेशन ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, शेप्स एंड स्पेस. ठीक है, समझ आ गया. अच्छा, ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका यूज़ मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के निवासियों ने भूमि को मापने के लिए तकरीबन आज से 1300 वर्ष पहले ईस्वी पूर्व किया गया था. 1300 ईस्वी पूर्व जमीन को मापने के लिए ज्योमेट्री शब्द का या ज्यामिति शब्द का यूज़ किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट है द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग ज्योमेट्री. ज्योमेट्री शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है टू डेवलप रीजनिंग स्किल्स, यानी कि तर्क शक्ति का विकास. क्या ज्यामिति शिक्षा देने से छात्रों में अच्छे स्तर की तर्क शक्ति का विकास होता है. बच्चे इम्पॉर्टेंट या बड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं के हल तक कैसे पहुंचना है वो अलग अलग रीजंस देके, अलग अलग तर्क देकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या ज्यामिति के अध्ययन से उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. नंबर 2, टू सॉल्व डेली प्रॉब्लम्स. दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करने में भी ज्योमेट्री जो है या ज्योमेट्री जो है वो हेल्पफुल होती है. ठीक है. जैसे उदाहरण के लिए किसी बांध को बनाना है या किसी पुल का निर्माण करना है या किसी बिल्डिंग को रिपेयर करना है तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का जब तक ज्ञान बच्चों को नहीं है या किसी को भी नहीं है तो तब तक हम अपनी डेली प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को रिपेयर या बना नहीं सकते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन चीज़ों को करने के लिए, बांध की मरम्मत करने के लिए, बांध को बनाने के लिए या किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल जो कि कैसे आएगी? ज्योमेट्री के पढ़ने से ही, ज्योमेट्री के अध्ययन से आपको आएगी. तो हम बहुत सी दैनिक जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं. तीसरा है टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज एंड कॉन्ग्रुएंसी इन डिफरेंट शेप्स ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे आकृतियों की समरूपता और सर्वांग समता. ठीक है. ज्यामिति पढ़ने से छात्र जो हैं सर्वांग समता और समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के संबंधों का प्रयोग करने के योग्य हो जाते हैं और जिससे वे आकृति भिन्न भिन्न आकृतियों के अज्ञात मूल्यों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।
नंबर 4 हेल्पफुल इन यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ज्योमेट्री की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ज्यामिति का ज्ञान प्राप्त करने से बच्चे जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना या उसके बिल्कुल विपरीत प्रमेयों को समझने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, इसके सहायता से बच्चे जो हैं जैसे त्रिभुज की अज्ञात भुजाओं का पता लगाना, या इसके साथ साथ ही जैसे न्यून कोण है या जिसको आप एक्यूट एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण या सम कोण, कोणों को सीखते हैं और उसके इन कोणों के साथ त्रिभुजों का निर्धारण भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 है टू फाइंड आउट द कोरिलेशन इन डिफरेंट एंगल्स, यानी कि अलग अलग कोणों में सहसंबंध का ज्ञान भी ज्यामिति के उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्य में ही शामिल है। यानी कि ज्यामिति शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि देखो डिफरेंट एंगल, जैसे आपके कौन कौन से डिफरेंट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, पूर्व कोण हो गया, आसन कोण हो गया, इन कोणों को आपस में कैसे जोड़कर आपस में इनको कैसे कोरिलेट करना है, कैसे इनका सहसंबंध करना है, उसको सीखता है और इन कोणों को पहचानता भी है और पहचानने के साथ उसका वो प्रयोग भी करता है। ठीक है, नंबर 6 हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग 2D एंड 3D शेप्स, यानी कि ज्यामिति अध्ययन से छात्र जो हैं 2 डायमेंशनल द्विआयामी या 3 डायमेंशनल त्रिआयामी आकृतियों को बनाना और उनका विश्लेषण करना भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे सम जनरल एम्स ऑफ टीचिंग ज्योमेट्री, ज्यामिति शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट है बेटा ज्योमेट्रिक थिंकिंग लेवल वेन हेल्स, अकॉर्डिंग टू वेन हेल। ठीक है, वेन हेल ने क्या देखा कि बच्चे मैथमेटिक्स के जो अन्य तरीके हैं उनको इजीली करने में सक्षम होते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में जैसे यूज ऑफ थ्योरम्स या हाउ टू कोरिलेट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वो थोड़ा सा बच्चे उसको समझने में उनको करने में बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वेन हेल ने ज्योमेट्रिक थिंकिंग के 5 लेवल बनाए। ठीक है, और पांचों को अलग अलग नाम दिए। पहले लेवल को वेन हेल ने 0 लेवल का नाम दिया और जो 5वां लेवल था उसको 4th लेवल का नाम दिया। तो ये 5 लेवल क्या थे? नंबर 1 पहला लेवल है विजुअलाइजेशन, दृष्टिगोचर। दूसरा है एनालिसिस, विश्लेषण। तीसरा है इनफॉर्मल डिडक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं संक्षेपण और अनौपचारिक निगमन। और चौथा लेवल है फॉर्मल डिडक्शन यानी कि निगमन। 5वां जो कि हाईएस्ट लेवल है ज्योमेट्रिक थिंकिंग का, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिगर, परिशुद्धता। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने बेटा एक डायग्राम जैसा ड्रॉ किया है जिसमें देखो विजुअलाइजेशन जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल है सीखने का, ज्यामिति सीखने का सबसे छोटा लेवल, 0 लेवल जिसको बोला गया है वो क्या है? विजुअलाइजेशन। उससे अगला लेवल, ऊपर वाला लेवल एनालिसिस, तीसरा लेवल है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, उससे हायर लेवल है डिडक्शन और सबसे ऊपर वाला लेवल है रिगर। ठीक है, अब हम बारी बारी इन सारे लेवल्स को डिस्कस करेंगे। बेटा पहला लेवल है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? देखो पहले तो ये 0 लेवल है वेन हेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का। ठीक है, अब इस लेवल में बच्चा क्या सीखता है? वो सिर्फ चीज़ों ज्योमेट्रिकल शेप्स को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, ही इज एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट शेप्स। ठीक है, चाइल्ड इज नॉट एबल इवन टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट और इवन ही इज नॉट एबल टू गिव द ऑथेंटिक नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी पुट अ सर्कल इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, अगर हम बच्चे के सामने एक सर्कल रख दें तो बच्चे को
ये तो पता है, ये सर्कल, बच्चे को सर्कल पता नहीं है, लेकिन बच्चे ने सर्कल की तरह क्या देखा है, कभी रोटी देखी है, तो बच्चा उस स्ट्रक्चर को सर्कल ना बोलते हुए क्या बोले कि ये रोटी है। ठीक है, मतलब इस स्थिति में, इस स्टेज पे बच्चा जो है उस चीज़ के नाम से अवगत नहीं है, तो वह स्टेज क्या कहलाती है, विजुअलाइजेशन। ठीक है, नाम नहीं पता, लेकिन उसने अपने ही जो उसने अनुभव किए है, जो उसने देखा है आज तक, उसके साथ ही उसने गोल चीज़ को क्या नाम दे दिया कि ये चपाती है, ये रोटी है। ठीक है, रेक्टेंगल उसको दिखाएगी तो उसको रेक्टेंगल लगा कि ये तो उसकी चॉकलेट की तरह सिमिलर है, तो उसने रेक्टेंगल को रेक्टेंगल ना बोलते हुए उसको क्या नाम दे दिया कि ये भी चॉकलेट है। या ट्राइंगल को ट्राइंगल ना बोलते हुए उसने मैड एंगल बोल दिया, बिंगो टेढ़े मेढ़े एंगल उसने खाए थे कभी या खाए हैं। ठीक है, तो ये स्टेज जो है वो जहाँ पर बच्चा जो है चीज़ों को नाम देता है, पर कैसे, सिर्फ अपने हिसाब से। ठीक है, और पर वो उनका ऑथेंटिक नाम नहीं दे पाता है, बच्चे को नहीं पता ट्राइंगल क्या है, रेक्टेंगल क्या है या सर्कल क्या है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसको नाम दे रहा है जो उसने आज तक देखा है। ठीक है, तो इस स्टेज को, इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री, तो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन। दूसरा लेवल, द सेकेंड लेवल ऑफ वेन हेल्थ थ्योरी इज द एनालिसिस। ठीक है, तो पहले लेवल से जहाँ पर बच्चे ने क्या था, सर्कल को सर्कल नहीं रोटी बोला, इस लेवल पे बच्चे के सामने अगर आप ट्राइंगल, रेक्टेंगल या सर्कल दिखाएंगे तो बच्चा जो है उसको रोटी या चॉकलेट या मैड एंगल ना बोलकर उसको क्या बोलेगा, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है या सर्कल है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस लेवल पे बच्चा जो है चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकता है, डिफरेंट शेप्स को वो रिकॉग्नाइज करने में एबिलिटी रख रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ वो शेप्स को डिफरेंशिएट भी करेगा। ठीक है, अगर आप उसको बहुत सारे रेक्टेंगल और साथ में उसको कुछ मिक्स कर दो, उसमें रेक्टेंगल डाल दिए, ट्राइंगल्स डाल दिए, सर्कल डाल दिए और बच्चे को बोला जाए कि इसमें जो सर्कल हैं वो सारे अलग कर दो, रेक्टेंगल अलग कर दो या ट्राइंगल अलग कर दो, तो वो शेप्स को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करके उनको अलग करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द एनालिसिस। सेकेंड लेवल है ये वेन हेल्थ थ्योरी का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन। ठीक है, ये वैसे तो तीसरा लेवल है, बट वेन हेल ने इसको नाम दिया था कि ये दूसरा लेवल है, इट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ वेन हेल थ्योरी। और इस लेवल पे बच्चा जो है डिफरेंट टाइप्स, किसी एक शेप के डिफरेंट शेप्स को रिकॉग्नाइज करने में, उनको कोरिलेट करने में सक्षम हो जाता है। जैसे मान लो बच्चे को पता है ये सर्कल है, अब बच्चे के सामने एक सेमी सर्कल या क्वाड्रिलेटरल सर्कल जो है, क्वाड्रेटिक सर्कल बच्चे के सामने दिखाया जाए तो बच्चा जो है उसको क्या बोलेगा कि ये सेमी सर्कल है, ये 1/4 क्वाड्रेटिक सर्कल है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को कोरिलेट कर रहा है, तभी तो बच्चा बता पा रहा है कि ये सेमी सर्कल है या ये क्वाड्रेटिक सर्कल है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा एक और सिंपल सा एक एग्जांपल लेके, इनफॉर्मल डिडक्शन, अभी वो किसी फाइनल लॉ या कोई फार्मूला नहीं लगा पाता है। ठीक है, उनको थ्योरम्स को प्रूव नहीं कर पा रहा है, लेकिन सिर्फ वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा शेप्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, उनको थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा है, उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी जैसे आर्म्स के बेस पे, एंगल्स के बेस पे उनको थोड़ा सा सिमिलर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जैसे हम बच्चे को पूछें कि बेटा हमने कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी और 600 रुपये में बेच दी, तो बताओ कितना लाभ हुआ, तो बच्चा बोलेगा कि 100 रुपया। तो 100 रुपया लाभ बच्चा बताने में इस लेवल पर सक्षम है। लेकिन अगर बच्चे को पूछा जाए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो एट दिस लेवल द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए वो सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए उसको परसेंटेज का फार्मूला लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो परसेंटेज यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स को देखकर बच्चा बताना शुरू कर देगा, उनको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा, उनमें थोड़ा सा कोरिलेशन शुरू कर देगा। जैसे बच्चा यहाँ पे क्या बोलेगा, क्या बोल सकता है उन चीज़ों को देख के, अगर हम उसके सामने कुछ स्क्वेयर्स और कुछ रेक्टेंगल्स लाएं तो बच्चा ये बोल सकता है कि ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल्स, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की 4 भुजाएं होती हैं, वो कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है। जबकि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो रेक्टेंगल में चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। तो इस चीज़ पे बच्चा जो है वो ये जानने की योग्यता रखता है। तो ये क्या था, सेकेंड लेवल ऑफ वैन हेल थ्योरी, इनफॉर्मल डिडक्शन और एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तीसरा लेवल या थर्ड लेवल ऑफ वैन हेल थ्योरी इज द फॉर्मल डिडक्शन। वैसे तो ये चौथा लेवल है, बट वैन हेल ने इसको थर्ड लेवल का नाम दिया था। और इस स्टेज पर द स्टूडेंट कैन गिव द डिडक्टिव ज्योमेट्रिक प्रूफ। जैसे आपके सामने ये 2 ट्राइंगल्स रखी गई हैं, बच्चों के सामने ऐसी 2 ट्राइंगल रखी जाएं, ट्राइंगल ABC और दूसरी ट्राइंगल है ट्राइंगल LM एंड N। तो बच्चा इन दोनों ट्राइंगल्स को देख के सिमिलैरिटी के लॉ को लगाकर बच्चा क्या बोलेगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, हेयर एंगल A इज इक्वल टू एंगल L, एंगल C इज इक्वल टू एंगल N। तो यहाँ पे बच्चा जो है किसी लॉ को यूज कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट शेप्स उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। ही इज इवन एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज विच आर इम्प्लाइड बाय द अदर्स। तो यहाँ पे वो डेफिनेशंस, थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है या उनको कैसे उनको अप्लाई करना है, इस स्टेज पे बच्चा सीख जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, थर्ड लेवल वैन हेल थ्योरी का। नेक्स्ट एंड द लास्ट लेवल इज द रिगर, परिशुद्धता, ठीक है। इट इज द, वैसे तो ये 5वां लेवल है, इट इज, बट वैन हेल ने इसको 4th लेवल ऑफ वैन हेल थ्योरी फॉर ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का नाम दिया, ठीक है। एंड इट इज अ फाइनल स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। एट दिस लेवल ज्योमेट्री इज अंडरस्टूड एज अ मैथमेटिशियन, यानी कि बच्चा अब बहुत सारे शेप्स को देखता है, उनको आपस में कोरिलेट करता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट कर रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने में भी सक्षम है, फाइंड आउट कर सकता है। जैसे आपके सामने मैंने एक ये स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है जिसमें आपको 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DEF दिख रही हैं। दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DEF, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनमें ABR इज इक्वल टू EF, BD इज इक्वल टू ED एंड AD इज इक्वल टू DF, ठीक है। तो अब बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने AB को एक्सटेंड किया अप टू C, और FEF से उसने एक 90 डिग्री का एंगल एक्सटेंड करके लाइन ड्रॉ की, विच मीट्स, बोथ द लाइन्स मीट्स एट C। तो इस लेवल पे बच्चे ने खुद कंस्ट्रक्ट किया, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब उसके वो क्या करने की कैपेबिलिटी रखता है, यहाँ पे बच्चा जो है इसके अकॉर्डिंगली वो BC की लेंथ या CF की लेंथ अपने आप फाइंड आउट करने में एबिलिटी रख रहा है। तो इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे बच्चा जो है हर चीज़ को कोरिलेट भी कर सकता है, और बच्चा यहाँ पे हर चीज़ को कंस्ट्रक्ट भी करने में एबिलिटी रखता है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।